आज की हमारी इस कहानी का नाम है भाग्य। किसी एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान का नाम था मोहनदास। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा देवी, एक बेटी और एक बेटा विनोद था। किसान के माँ बाप का देहांत किसान की शादी से पहले ही हो चुका था, इसलिए उसके परिवार में और कोई नहीं था। किसान और उसका बेटा दिन रात मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाते और धान पक जाने के बाद उसे मंडी पर ले जाकर बेच देते थे। बस यही था उनके परिवार की कमाई का साधन। शहर से दूर बसे इस छोटे से गांव में कमाई का और कोई साधन नहीं था। बस सभी लोग फसल पर ही निर्भर रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी फसल पकने को तैयार थी, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। अपनी साल भर की मेहनत को बर्बाद देख बाप बेटा बहुत दुखी थे, लेकिन प्रकृति के मार के आगे कोई कर भी क्या सकता था। साहूकार से खेती बाड़ी के लिए जो कर्ज लिया था उसे चुकाना तो दूर, इस साल तो घर में खाने के भी लाले पड़ते दिख रहे थे। कुछ दिन तो दाल रोटी चलती रही, मगर एक दिन ऐसा भी आया जब घर पर पकाने के लिए कुछ नहीं बचा। तब लाचार होकर मोहनदास ने अपने बेटे विनोद से कहा, बेटा, अब यहाँ तो कमाई का कुछ आसार दिख नहीं रहा। यहाँ तो भूखे मरने की नौबत आ गई है और साहूकार का कर्जा भी उतारना है। क्यों ना तुम शहर जाकर कोई काम ढूंढ लो, शायद कोई काम मिल जाए। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विनोद भी तुरंत तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद विनोद अपना परिवार और गांव छोड़कर शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर विनोद सुबह शाम नौकरी ढूंढने में लग गया, लेकिन जहां भी जाता हर कोई उसे जमानती को साथ लेकर आने के लिए कहता। अब वो बेचारा जमानती कहाँ से लाता? वो तो इस शहर में किसी को जानता तक नहीं था। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए, पर उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही जमानत देने वाला। जो पैसे वो घर से लाया था वो भी लगभग ख़त्म होने वाले थे। अब विनोद ने तय किया कि अब वो सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएगा, ताकि पैसे कुछ और दिन चल सकें और तब तक शायद उसे कोई नौकरी भी मिल जाए। पूरे 10 दिन बीत जाने पर भी जब विनोद को नौकरी नहीं मिली तो विनोद का हौसला टूट सा गया। लेकिन सवाल था कि वापस गांव लौटने से भी क्या होगा? वहाँ कौन सी कमाई का साधन है? वहाँ तो सिर्फ साहूकार मुँह उठाए खड़े हैं। विनोद ने जब जेब में हाथ डाला तो आखिरी 50 रुपए का नोट ही बचा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह के 8 बजे थे और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। खाता भी कैसे? पैसे तो लगभग ख़त्म ही हो गए थे। तभी उसे एक विचार आया कि क्यों ना किसी मंदिर में चला जाऊं, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि मंदिर में तो लोग प्रसाद बांटते ही रहते हैं। मंदिर पहुंचा तो वहां एक दंपति को खाना बांटते देख वो भी लाइन में लग गया। खाना मिला तो वो खाने का पत्तल लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। तभी एक सेठ मंदिर से पूजा की थाली हाथ में लिए बाहर निकले। सीढ़ियाँ उतरते समय उनका पाँव फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़े। लोगों ने भागकर उन्हें उठाया और थाली उठाकर उनके हाथ में थमा दी। भगवान का शुक्र है कि सेठ को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। सेठ अपनी कार में बैठकर चले गए। तभी खाना खाते हुए विनोद की नज़र सीढ़ियों पर पड़े एक पर्स पर पड़ी। विनोद ने उसे उठाया तो उसमें नोट ही नोट भरे थे। वो समझ गया कि हो ना हो ये पर्स उसी सेठ का है जो अभी गिर गए थे, लेकिन सेठ जी तो जा चुके थे। विनोद ने पर्स को ध्यान से देखा तो अंदर एक कार्ड पड़ा था, जिस पर जोहरी बाजार में स्थित किसी दुकान का पता लिखा हुआ था। विनोद खाना तो खा ही चुका था,
तो वो जोहरी बाजार की तरफ चल पड़ा। जब विनोद उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान तो बंद थी। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला ये दुकान तो लगभग 1 बजे के बाद खुलेगी। अब विनोद के पास 1 बजे तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था और उसे वैसे भी कौन सी नौकरी पर पहुंचना था। वो कुछ देर इधर उधर घूमता रहा और ठीक 1 बजे दुकान पर पहुंच गया। दुकान खुली देखकर अंदर गया तो सामने सुबह वाले सेठ जी को देखकर राहत की सांस ली। उनके पास जाकर उनका पर्स मेज पर रख दिया। अपने पर्स को पाकर सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया जब उन्हें पता चला कि उनका पर्स कहीं खो गया है तो वो दोबारा मंदिर गए थे, लेकिन पर्स उन्हें वहाँ नहीं मिला। तब विनोद ने बताया, सेठ जी जब मेरी नज़र इस पर्स पर पड़ी तब तक आप मंदिर से जा चुके थे। वो तो अच्छा हुआ कि इसमें आपका कार्ड मिल गया था और इसी कार्ड की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तब सेठ जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में इतने रुपए देखकर ये ख्याल नहीं आया कि पर्स तुम ही रख लो? तब विनोद बोला, सेठ जी मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे सारी ज़िंदगी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। जैसे हमारी फसल भगवान के भरोसे होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी धोखाधड़ी या बेईमानी कर कर तो पैसा कमाना तो हमने सीखा ही नहीं। सेठ जी विनोद के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विनोद को इनाम में 1000 रुपये देने चाहे, लेकिन पर्स लौटाने को अपना फ़र्ज बताकर विनोद ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तब सेठ जी ने विनोद के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बिना झिझक चले आना। विनोद उन्हें प्रणाम कर कर जाने वाला ही था कि सेठ जी ने उससे पूछा, कहाँ रहते हो बेटा? विनोद बोला, सड़क पर या पुल के नीचे। और विनोद का ये जवाब सुनकर सेठ जी हक्के बक्के रह गए। सेठ जी ने दोबारा पूछा, और बेटा तुम काम क्या करते हो? इतना सुनते ही विनोद की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उसने सेठ जी को बताया कि कैसे कोई जमानती ना होने पर कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा। पिछले 10 दिनों से वो शहर में नौकरी की तलाश कर रहा है। सेठ जी तुरंत बोले, तुम तो खुद में ही अपने जमानती हो, फिर भी कोई पूछे तो कह देना तुम्हारा जमानती मैं हूँ। और फिर सेठ जी ने उसे अपनी दुकान पर अच्छी पगार पर रख लिया और उसके रहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य का भाग्य या किस्मत भी तभी साथ देती है जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करता है। तो उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।